लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस 19-20 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी और इंडियन रोड कांग्रेस का संयुक्त सेमिनार है। अनेक राज्यों और निर्माण विभागों से 450 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नई तकनीक को बढ़ावा देना है। निर्माण प्रक्रिया को तेज, उच्च गुणवत्ता और कम बजट में इंफ्रा बढ़ाने पर फोकस होगा। 10 महीने में पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली बदली है। डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया है। इसके लिए हमने लोकपथ ऐप भी लॉन्च किया था। साथ ही लोकपथ ऐप पर आई शिकायतों के 95% का निराकरण हुआ। जिसका नहीं हुआ, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। NHAI की टेक्नोलॉजी को पीडब्ल्यूडी में लाने का निर्णय लिया गया है। डामर से बनी सड़कों में सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्ता होती है। अब इंडियन ऑयल और HP से तय गुणवत्ता वाले डामर को ही इस्तेमाल किया जाएगा। एरियल डिस्टेंस के आधार पर सड़कों का निर्माण करने की योजना आने वाले दिनों में है। अब मध्य प्रदेश में लोक कल्याण सरोवर बनेंगे। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी केवल एक जगह से निकलकर वहां जल स्रोत बनाया जाएगा। पिछले दिनों गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाया था। गड्ढों के वास्तविक सत्यापन के लिए अधिकारियों को दूसरे क्षेत्रों में भेजकर निरीक्षण हुआ और रिपोर्ट सामने आई है। जिम्मेदारों की कमी के बाद 11 EE को नोटिस जारी किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के फील्ड इंजीनियर्स के लिए समयबद्ध प्रशिक्षण की योजना बनाई जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो भी प्रोजेक्ट लेट चल रहे हैं उनकी समीक्षा मैं स्वयं करूंगा। 48,000 किलोमीटर सड़कें हमने ली थी। अभी 15 नवंबर तक का समय तय किया है। शायद इसमें 10-15 दिन और बढ़ेंगे कि जब ये सड़कें अधिकतम इसमें मध्य प्रदेश की लोक निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं वो सारी की सारी इसके अंतर्गत हम ले लें। बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें कहीं पर भी जहां गड्ढा है वहां से कोई भी व्यक्ति इस ऐप पे जियो टैग्ड फोटो, जो फोटो लेगा ऐप के माध्यम से वो जियो टैग्ड ही होगी और उसको ऐप में डाउनलोड करेगा तो वो सीधे उसी क्षेत्र के अधिकारी तक पहुंचेगी जिसके क्षेत्र की वो सड़क है। और उसके बाद हमने 7 दिन की समय सीमा इसमें निर्धारित की कि 7 दिन के भीतर उसकी जिम्मेदारी होगी कि इस गड्ढे को भरने के बाद और पुनः उसकी फोटो को वो डालेगा। विशेष रूप से बारिश के समय पर ये कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं। बारिश में कोई ऐसी पद्धति नहीं है कि स्थायी रूप से उस गड्ढे को पूरे तौर पर भरें और वो बहुत अच्छी गुणवत्ता से भर भी जाए, लेकिन उसके कारण कोई दुर्घटना ना हो उस गड्ढे के कारण, ये विभाग की प्रारंभिक जिम्मेदारी होती है और इसीलिए उसको इसके माध्यम से, ऐप के माध्यम से भरने का तय किया था। अभी तक लगभग 3,700 शिकायतें इसमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से लगभग 95% शिकायतों का निराकरण 7 दिवस में हो भी गया। 5% शिकायतें ऐसी थी जिनका निर्धारित अवधि में निष्पादन या उसको पूर्णता नहीं प्रदान की गई, तो उस पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं। पूरे विभाग ने उस पर बड़ी तैयारियां की। मैंने खुद भी प्रदेश में अनेक स्थानों पर उन सभी कार्यपालन यंत्रियों से और क्षेत्र के अधिकारियों से चर्चा की थी जिन्होंने या तो अच्छे काम किए थे या जिनके क्षेत्र में ये काम बाकी रह गए थे, और उन्हें इस बात की गंभीरता की ताकीद की गई थी कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होगी तो कड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी।